सिलसिला जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अल्लाह ने हमें बुलाया है। और खुश रहो अहले वतन, हम तो सब्र करते हैं। अल्लाहु अकबर। बेगम कुलसूम नवाज सफर आखिरत पर रवाना, जाती उम्रा जनाजा अदा कर दी गई। मौलाना तारिक जमील ने इमामत कराई। नमाज जनाजा में अवाम का जम्मे गफीर। तदफीन जाती उम्रा में मियाँ शरीफ के पहलू में की जाएगी। बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शरीफ खानदान से इजहार ताज़ियत किया। परपशीन में दहशतगर्दी बाईपास पर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी के करीब धमाका, 3 लेवीज एहलकार शहीद, 2 अफराद जख्मी। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। इलाके में सर्च ऑपरेशन। मैयत को शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से जाती उम्रा मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बताएं कि बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। इधर ही रहना, जरा इधर ही। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेगम कुलसूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। कमर जब्बार जो कि जाती उम्रा में मौजूद हैं, उनसे अपडेट हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सबसे पहले कमर, आप बताइएगा अब क्या देख रहे हैं आप, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि तदफीन के बारे में कहा जा रहा था कि अब से कुछ देर के बाद तदफीन कर दी जाए। तैयारियां हैं यहाँ पर? जी, मरहूमा की तदफीन का अमल भी अब मुकम्मल हो चुका है और मौलाना तारिक जमील साहब तो लगी है। जी कमर जब्बार, आपकी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मोहतरमा कुलसूम नवाज की तदफीन का अमल भी मुकम्मल हो चुका है और मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त आखिरी दुआ पढ़ा रहे हैं मरहूमा की रूह के इसाले सवाब के लिए। और फैमिली के तमाम अरकान इस वक्त जो ग्रेव यार्ड का हिस्सा है वहाँ जमा हैं और कारकुन गेट पर ही उनके लिए फातिहा खानी कर रहे हैं, क्योंकि तदफीन के अमल के बाद अब कारकुनों की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि वो अंदर जाकर कब्र पर फातिहा पढ़ें, लेकिन उनके लिए मुमकिन नहीं है। सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि आप संडे को रस्म कुल में तशरीफ लाएं और फिर आपको इजाज़त दी जाएगी कि आप कब्र पर फूल भी चढ़ा सकें और फातिहा खानी भी कर सकें। यानी कमर, तदफीन का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब दुआ कराई जा रही है। बिल्कुल, तारिक जमील साहब इस वक्त आखिरी दुआ पढ़ा रहे हैं और उसके बाद तमाम लोग अपने अपने जो रेजिडेंशियल एरिया हैं उसकी तरफ रवाना हो जाएंगे और नवाज शरीफ जिनसे ताज़ियत नहीं कर सके हैं अजीज़ो अकारब के साथ, वही अजीज़ो अकारब नवाज शरीफ से ताज़ियत कर सकेंगे और उसके बाद ये अमल कल के लिए छोड़ दिया जाएगा कि आया कल के लिए क्या लिस्ट बनी है और कौन कौन जो सियासी रहनुमा हैं वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आते हैं। और आज सिर्फ फैमिली के साथ ही नवाज शरीफ अपना तमाम तर वक्त गुजारेंगे। जी, कमर जब्बार हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन को अपडेट करें। बेगम कुलसूम नवाज का सफर आखिरत मुकम्मल हुआ, उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है और इस वक्त दुआ का सिलसिला वहां पर जारी है और कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, जबकि कारकुनान जो हैं वो दरवाजे पर मौजूद हैं। इस वक्त दुआ की जा रही है। अनवार हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार हाशमी, आपसे बात करेंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद जो कि अभी भी वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल, जैसे कमर जब्बार साहब बता रहे हैं कि अब उन्हें मनो मट्टी तले जो है सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आखिरी दुआ उनकी कब्र पे जो है मौलाना तारिक जमील ने करा दी है और उसके बाद वहाँ पे जो ख़ानदान के अरकान मौजूद है वो फूलों की चादर भी चढ़ा रहे हैं और वहाँ पे दुआ भी कर रहे हैं। तो कारकुनों को यकीनन थोड़ा वक्त लगेगा, उनको समझ आ जाएगी कि सिक्योरिटी मामलात हैं जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकते। यकीनन कल जो है अहम शख्सियात फिर मुलाकात के
के लिए नवाज शरीफ के पास आएंगी और इतवार को जो कि कुलखानी है तो उसमें कारकुनों की एक महदूद तादाद को चेकिंग के बाद ज़रूर जाने दिया जाएगा। जिस दिन नवाज शरीफ आए थे उससे अगली सुबह भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद को अंदर जाने की इजाज़त मिल गई थी, जिससे वो नवाज शरीफ के करीब बैठे थे और उनसे ताज़ियत करते रहे हैं। और ताज़ियत का ये सिलसिला अब यकीनन इतवार की शाम तक रहेगा, जिसके बाद जो है वो कानूनी तकाजे पूरे हो जाएंगे और नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफ्तर को जो है वो दोबारा अडियाला जेल वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अब सपुर्द खाक के बाद जैसे हम पहले कह रहे थे कि बेगम कलसूम नवाज़ की 68 साल ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ है और नवाज शरीफ के साथ जो है 47 साल रफ़ाकत का सफ़र भी ख़त्म हो गया है। और अब सोगवारान में जो है वो मरियम नवाज़ हैं, इस्मा नवाज़ हैं, हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ हैं और दीगर जो ख़ानदान के लोग हैं वो भी यकीनन इस गम में जो है इस ख़ानदान के साथ शरीक होंगे। और जिस तरह हम पूरी बता रहे थे बेगम कलसूम नवाज़ की शख्सियत क्यों नुमाया रही है, उनकी सियासत का तो सिर्फ एक चैप्टर ही था। जब 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो ख़ानदान के दीगर अफराद गिरफ्तार हो गए, नज़रबंद हो गए, तो बेगम कलसूम नवाज़ को तहवील में लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचा दिया गया था। वो चंद महीने तो अपने घर में रहीं। पार्टी के लोग उन्हें कहते रहे कि अब आपको पार्टी को ज़िंदा रखना है, सड़कों पे आए, लेकिन वो बैठी रहीं कि जब तक मियाँ शरीफ जो है वो इजाज़त नहीं देंगे तो वो ऐसा कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। तो उससे उनकी शख्सियत का ये पहलू भी नुमाया होता था कि वो ख़ानदान के डिसिप्लिन की भी पाबंद रहा करती थी। तो जब मियाँ शरीफ ने उन्हें इजाज़त दी तो फिर वो निकली कि लाहौर से इस पेशावर तक का मार्च करना है। कारकुनों की बड़ी तादाद के काफ़िले के साथ वो लाहौर शहर में ही थी कि उनकी गाड़ी को जो है दोबारा उठा लिया गया और उन्हें दोबारा नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए और बयानात के ज़रिए अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखी थी। ये वो सियासी पहलू था जिसका भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। बाकी ज़िंदगी के पहलू जो है हम बयान करते रहे और उनकी तरबियत के हवाले से अगर कहा जाए जो बच्चों की जिस तरह से तरबियत की गई है तो यकीनन बेगम कुलसूम नवाज़ की तरबियत जो है उसमें झलक आती है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा अनवार, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे, कमर जब्बार से अपडेट हासिल करेंगे। कमर, जिस तरह से आपने कहा कि अब तदफीन का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है, मौलाना तारिक जमील जो है वो आखिरी दुआ करवा रहे हैं, अब आप क्या देख रहे हैं कि कारकुनान अब भी उसी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं? कि कारकुनों का तो जाहिर है कि जज्बात उनके साथ जिस तरह का लगाव था, सियासी लगाव अलग था। वो उन्हें अपनी माँ कहते थे, एक सियासी माँ भी वो उनकी थी और इस वजह से बहुत दूर दराज से यहाँ कारकुन हमारे पास आए हुए हैं। ये आप कहाँ से आए हैं? हम जल्लो से आए हैं जी, लाहौर से है। जल्लो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ तकरीबन उकाड़े से और पता नहीं कहाँ से। आप कहाँ से आए हैं? मैं रावलपिंडी से आया हूँ जी। आप रावलपिंडी से सिर्फ जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं? स्पेशली जनाजे के लिए आया था मैं। आपको कोई दुख तो नहीं है कि आज फैमिली के मेंबरान की जाहिर है ये तकरीब थी? दुख तो है, जाहिर सी बात है। वो हमारी माँ थी, मादर जमहूरियत थी, जिन्होंने डिक्टेटर के हालात का सामना किया उन्होंने। अब ये लोग पिंडी से, कोई उकाड़ा से और कोई कहीं से, गुजरांवाला से, ये तमाम लोग यहाँ मुल्तान से ये लोग खड़े हैं। तो जाहिर है कि इनके एक वाबस्तगी थी कि अब उनकी ये ख्वाहिश थी कि आखिरी दीदार वो करते हैं, लेकिन ये लोग महरूम रह गए कि आखिरी दीदार नहीं कर सके हैं। अब इनके पास एक चांस ज़रूर है कि संडे को ये आएंगे यहाँ पर, उनकी कब्र पर फातिहा खानी करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, दुआ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। ये बस अब इनके लिए रह गया है, इनके दिलों में, इनकी कमर हम ये चाहेंगे कि वहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं आप उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करें, क्या तासुरात हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, आज उनकी फीलिंग्स क्या है? बड़ा दुख है। अच्छा, क्या आप मोहतरम आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जिंदगी में उनके साथ एक सियासी सफर का आगाज किया डिक्टेटर के खिलाफ, कैसा पाया उन्हें? बहुत अच्छा पाया उनको, बहुत अच्छा उन्होंने यानी कि सामना किया डिक्टेटर का। ठीक, कमर जब्बार आप हमारे साथ मौजूद हैं और वहाँ पर कारकुनान की भी बड़ी तादाद है। बताया जा रहा है कि तदफीन मुकम्मल कर ली गई है, सुपुर्द खाक कर दिया गया है कुलसूम नवाज को और आखिरी दुआ भी हो गई है। कमर जब्बार ये बताएगा, यहाँ से फारिग होने के बाद इसके बाद किसी किस्म की कोई मुलाकातें हैं लाइन के? नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे जो सियासी रहनुमा वहां पर पहुंचे हैं शिरकत करने के लिए नमाज जनाजा में।
कि नमाज जनाजा में सियासी रहनुमा जो शिरकत के लिए पहुंचे थे उन्हें तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि नवाज शरीफ की आज उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। लेकिन जाहिर है जो ख़ानदान के लोग हैं, अब जैसे नासिर भोलू पहलवान जो कि सुबह 11 बजे के करीब यहाँ रायविंड पैलेस पहुँच गए थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने के लिए इजाज़त नहीं मिल सकी थी, सिर्फ इसलिए कि कारकुन का बड़ा झमघटा गेट के पास था, तो ये उनकी गाड़ी नासिर भोलू जो कि कलसूम नवाज के फर्स्ट कज़न है वो अंदर नहीं जा सके थे। इसी तरह उनकी एक और फुफीजाद बहन भी आई थी, वो भी यहाँ बाहर ही रही। तो इन लोगों को तो शायद अब जाने की इजाज़त दे दी जाए, ये फैमिली मेम्बर्स थे, ये अब जाकर ताज़ियत करेंगे कलसूम नवाज की, मरियम नवाज से और हमजा शहबाज और नवाज शरीफ थे। तो आज कारकुनों का तो कोई चांस नहीं है कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। अब कारकुनों के लिए चांस सिक्योरिटी एहलकारों ने भी इन्हें यही कहा है कि आप संडे को आएँ, संडे को 3 से 6 बजे तक। कारकुनों की बात नहीं, अगर सियासी रहनुमाओं की बात की जाए जो दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं, दूसरे शहरों से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या वो मुलाकात कर सकेंगे नवाज शरीफ से? कि नमाज जनाजा से पहले खुर्शीद शाह भी यहाँ आए और यूसुफ रज़ा गिलानी भी आए, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी आए और बहुत से रहनुमा आए, लेकिन मायूस वापस लौट गए। तो अब जाहिर है कि इस वक्त तो तकरीबन तदफीन का अमल भी मुकम्मल हो चुका है, तो कोई यहाँ ऐसा सियासी रहनुमा नज़र नहीं आया, जिससे ये जाहिर होता है कि अब कल वक्फे से ये डेलीगेशन आएंगे, क्योंकि कल का दिन अभी स्पेयर है, कुल रस्म कुल परसों रखी गई है। तो इस स्पेयर डे में नवाज शरीफ जाहिर है कि इन तमाम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और ताज़ियत जो करने आएगा उससे मुलाकात उसको जरूर अंदर बुलाया जाएगा। कल का जो दिन है वो मख्सूस किया गया है मुलाकातों के लिए। कमर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अनवार, जिस तरह से कि कमर रिपोर्ट कर रहे थे कि दूर दराज से यहाँ पर कारकुनान आए थे नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए, तो यकीनन ये इस बात का गमास है कि बहुत मोहब्बत करते थे और दिल में अकीदत है, जब भी ये नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए हैं। देखिए, कमर जब्बार साहब की जिस तरह कारकुनों से बात हुई है और कारकुन जिस वजह से इजहार कर रहे हैं, हम साथ साथ पैरेलल उन हकायक को बयान कर रहे हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में थे। मसलन अगर पहले तो मैं एक लाइन में अगर बयान करूं और फिर तफसीलात से आपको मैं बताता हूं, तो एक लाइन ये बनती है कि बेगम कलसूम नवाज़ ने कम उम्री से लेके अपने आखिरी ज़िंदगी तक लोगों का एहतराम किया और लोगों से एहतराम लिया, और वो एहतराम जो है आज नमाज जनाजा पे भी नज़र आ गया है। अब ये शख्सियत क्यों इतनी नुमायाँ रही? अपने वालिदैन के घर में भी थी तो बहुत ही नुमायाँ थी, और जब वो अपने शादी के बाद जब इस ख़ानदान में आई तो फिर भी नुमायाँ थी। तो इसकी क्या खसूसियत क्या थी? मसलन जिस मैंने बताया है कि जिस पहलवान ख़ानदान से, कश्मीरी ख़ानदान से बेगम कलसूम नवाज़ का तल्लुक़ था, वहाँ तो हर वक्त जो है अखाड़े की बात होती थी, मर्दों के लिए ख़ास खाने पकाए जाते थे जिससे वो पहलवान बनते थे, लेकिन ये ख़वातीन उस काम में बिज़ी रहती थी। लेकिन ये लड़की वहाँ रह के भी, जो इसके ख़ानदान के लोग बताते हैं कि ये लड़की उस दौर में भी सिर्फ किताबों की तरफ और स्कूल की तरफ तवज्जो देती थी। इसलिए जब 1950 में पैदा होने वाली कलसूम नवाज जब इस्लामिया कॉलेज में इब्तदाई तालीम हासिल कर रही थी, तो टीचर्स जो है इसको डिबेटर के तौर पे देखते थे। ये वहाँ पे तकारीरी मुकाबले भी किया करती थी, क्योंकि इनकी लफाजी और लिखने का अंदाज अच्छा होता था, खुद ही तकारीर लिख लिया करती थी। फिर जब ग्रेजुएशन के लिए एफसी कॉलेज में गई तो वहाँ भी एक होनहार तालबा के तौर पर और हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेती थी, तो भी नुमाया रही। फिर इन्होंने उर्दू लिटरेचर में एमए किया। ठीक, तो अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद रहे और बेगम कुलसूम नवाज की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर हम रोशनी डाल रहे थे। बेगम कुलसूम नवाज जो कि अब सिर्फ यादों में जिंदा हैं, उन्होंने एक वफाशौर बीवी और समझदार सियासी रहनुमा के तौर पर जिंदगी गुजारी। उनकी जिंदगी के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अल्लाह ने हमें बुलाया है, अल्लाह ने हमें बुलाया है, अल्लाह ने हमें बुलाया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज 1950 में पैदा हुई। उनका ताल्लुक कश्मीरी घराने से था और वो गामा पहलवान की नवासी थी। कुलसूम नवाज ने इब्तिदाई तालीम मदरसतुल बनात से हासिल की। उसके बाद लेडी ग्रिफिन स्कूल से मैट्रिक किया, एफएससी इस्लामिया कॉलेज जबकि बीएससी एफसी कॉलेज लाहौर से किया। उन्होंने एमए पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और इसी दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनकी मंगनी हो गई। कुलसूम नवाज को अमली सियासत से दिलचस्पी नहीं थी और वो खातून खाना होने को तरजीह देती थी। 1999 में जब नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा, तो उनकी रिहाई की मुहिम चलाने के लिए कुलसूम नवाज को सियासी मैदान में आना पड़ा।
22 जून 2000 में उन्हें मुस्लिम लीग नून का कायम मकाम सदर बना दिया गया और वो 2 साल तक पार्टी की सदारत करती रहीं। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब उन्हें गिरफ्तार और नजरबंद भी किया गया। 17 अगस्त 2017 को कुलसूम नवाज बीमारी के बाइस लंदन मुंतकिल हो गयी। 22 अगस्त 2017 को उनमें कैंसर की तशखीस की गई। 11 सितंबर बरोज मंगल कुलसूम नवाज लंदन में खालिक हकीकी से जा मिली। बुलेटिन में यह वक्त हो गया एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज़।